आपके पास होगी। वो कोई लड़की का बच्चा नहीं है जो है उसको अपने पकड़ में छोड़ दोगे। वो एक गुफा लागू है और उसको बदलने मैं तुम्हें बताता हूँ। कैसा तरीका है? शुरू में ऐसा हूँ अब तो ऐसा करते जाओगे तू आया मेरा रघु मसीह कह देगा आसानी से पकड़ जाएगा। तो फिर बताओ क्या करना पड़ेगा हमें? प्रताप से रहते हो? नाम सुना है मैंने से। हाँ प्रताप से भी एक लड़की बनी है जिसका नाम दुर्गावती है। वो दुर्गावती डाकू दुर्गसी से ब्याह करती है और उसके अपने अपना वो बहुत अच्छी तरह से जाती है। तुम यहाँ से जाओ प्रताप से कब रहना करो वो सारा कभी होगा आसानी से पकड़ा जाएगा। इस बार वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। तो फिर जाओ उस हरामजादे को पकड़ो। 24 घंटे के अंदर हमारी बेटी से हमारे पास आना चाहिए। जय राम जी की। सबसे पहले प्रताप सिंह की हवेली देते हैं और उसकी बेटी दुर्गावती से मिलते हैं। हाँ है जी जी। थाने से थानेदार साहबा है चल के, थाना चल के आया, थानेदार नहीं। नमस्कार साहब। नमस्कार। कहिए कैसे आ रहा हूँ? आपका ही नाम ठाकुर प्रताप सिंह है? जी हाँ। और आपकी बेटी का नाम दुर्गावती है? हाँ है। आप अपनी बेटी को बुलाइए। क्यों? मुझे अपनी बेटी से कुछ पूछना है। अच्छा अच्छा सुनिए जा दुर्गावती को बुला कर लाओ। हाँ अरे साहब आए हुए हैं। साहब हाँ ये कुछ पूछना चाहते हैं। तुम्हारा ही नाम दुर्गावती है क्यों? जी हाँ। देखो दुर्गावती, जो कुछ भी मैं पूछूंगा उसका सही जवाब देना। क्या तुम डाकू दुर्गा सिंह के अड्डे का पता जानती हो? अब जब उल्टे सीधे सवाल करोगे तो अब डाकू का अड्डे पता उसको कैसे मालूम होगा? क्या करती है? क्या नहीं करती है? तुम्हारा लोगों का अड्डे का पता तुम लोग। हेलो आगे अरुण भैया मनोज पेंटर भैया दोनों भैया जी की तरफ से सीट को देखते सीट पर खुश होकर देखिए 30 रुपये का इनाम आ रहा कंपनी और से बाबू जी को बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात क्या है? तुम नहीं जानती दुर्गावती, वो डाकू दुर्गा सिंह एक सैतान नाम की लड़की को किडनैप कर लिया है। हाँ उसको तुम जाके ढूंढो ना कि हमारी बेटी उसको ढूंढे जाएगी। अगर अच्छी बात है तो आइए मैं आपको रास्ता बताता हूँ। चलो दुर्गावती। हमारी बेटी को ले तो जा रहे हैं लेकिन एक बात याद रखिएगा अगर उसे जरा भी खामोश आ गई तो हम तुम्हारे थाने की ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रताप सिंह, जब तक ये इंस्पेक्टर मोदी जिंदा है
आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मुझे चलो। कहीं बजाने में बात देखना, सरकारी आदमी किसी के नहीं होते। एक भी शब्द तुम्हारे खिलाफ आ गया ना, दोनों लोगों के ऊपर ऐसा केस बना दूंगा, ऐसा केस बना दूंगा, तुम्हारे लोग की जिंदगी झंड हो जाएगी। मेरा नाम मुंशी राम दयाल बलात्कारी राम प्यारी छिनाथ बलात्कारी पुलिस। ये तो लंबा चौड़ा नाम। यस। ये बताओ साहब के साथ कब से नौकरी कर रहे हो? 18 साल 15 महीना 3 घंटा 12 हफ्ता 15 दिन 3 हफ्ता। एक एक मिनट का सारा। कभी साहब के घर गए हो? हाँ, 2 बार गए ना कवार में। अच्छा अच्छा। इनके घर में कोई है? एक गुड़िया रहती, साहब जाते हैं, उस गुड़िया को माँ कहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और किस गांव में रहते हैं ये? सामने जो गाँव दिखाई दे रहा है, अरे वो तो हरिपुर गांव है। हाँ, खाले पूछे वाला, अच्छा अच्छा वही गाँव से आते हैं। अच्छा अच्छा। नमस्कार नमस्कार। ये इंस्पेक्टर अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है जी। एक काम करते हैं, कैसे का? वो हमारी बेटी को लेके आए, तुम हमारे साथ चलो, हम इसकी माँ को उठा करके हवेली पे लेके आए। चलो। लगता है कुलदीप नाराज हो गया है, इसलिए वो घर पे नहीं आया। चल इंतजार का निशान खाता ही होगा। ए बुढ़िया, कहाँ है तेरा लड़का? आज हम साले को जीतना नहीं छोड़ेंगे। अरे ठकुराई तू? पहचाना प्रताप सिंह? अरे तू अभी तक जिंदा है? आराम करे, सब तक तुझे ही मार डालूंगी, मैं मरने वाली नहीं हूँ। तो ये तेरा सपना मेरे होते हुए पूरा भी नहीं होगा। क्या कर रही हो? चुपचाप खड़ी रह, चुपचाप खड़ी रह। लेकिन आज एक बात पूछना चाहता हूँ। तेरे बेटे को तो हमने छिड़वाकर ऊंची पहाड़ी से फेंकवा दिया, वो तो ससुरा कब का मर गया। तेरे कुलदीप कौन है? प्रताप सिंह मेरे कोख से जुड़वा बेटा पैदा हुए थे। मैंने तुम्हें छिनवा लिया है। कुलदीप भी हमारा बेटा है, लेकिन कुलदीप ने क्या किया? अरे हमारी बेटी को ले गया। क्या कहा? भाई हो गई हमारी बेटी को ले गया। अच्छा किया, अच्छा क्या कुलदीप, जो तेरी बेटी अपने साथ लेकर गया। भूल गया तुझसे कहा था कि कमल कांत की शादी हमारी बेटी साथ नहीं कर सका, लेकिन मैं सौगंध खाती हूँ, एक दिन हमारा बेटा तेरी बेटी साथ शादी जरूर करेगा। और वो दिन आगे है प्रताप सिंह, तू अपने हाथों से करेगा। प्रताप सिंह के होते हुए तेरी सौगंध कभी पूरा नहीं होगी। जरूर पूरा होगी। आज हम लोग काफी थके हैं, थोड़ा आराम करेंगे। हाँ बेटी, हम भी कहते हैं, आओ आराम करें। बेटा, मैं तुम्हारा पिता रघुराज सिंह की आत्मा बोल रहा हूँ, जो तुम प्रताप सिंह को अपना दोस्त समझते हो, वो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है बेटा, बल्कि बहुत पुराना दुश्मन है। भैया, मैं तुम्हारी बहन गीता बोल रही हूँ, जिसे अपना दोस्त समझते हैं, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो आपका बहुत पुराना दुश्मन है। वो तुम्हारे पिता का कातिल है और तुम्हारी बहन का कातिल है।
और तुम्हारी होने वाली बानू का कातिल और अपनी माँ इस दुनिया में जिंदा है, उस हरामजादे प्रताप सिंह की कैद में है, उसे जाकर बचा लेना भैया। और जब तक आप दोनों को जान से नहीं मारेंगे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कमल पाल बंद है बोले देखना क्या है छीने बुढ़िया के बेटे को और ले जाकर ऊंची पहाड़ी से फेंके ताकि इसका नाम और निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। क्या नहीं है चलो घर के बेटे को और ले जा इसको किसी ऊंची पहाड़ी से इसका गला दबाकर बंद हुई नदी में फेंक दो। क्या हुआ बेटी? इतना घबराए क्यों हो? इतना भयानक सपना आज मैंने पहली बार देखा चाचा जी। क्या भयानक सपना पहली बार देखा? हाँ चाचा जी। सपने में क्या देखा बेटी? यही जैसे मुझे कोई ऊंची पहाड़ी से फेंक रहा हो। क्या ऊंची पहाड़ी फेंक रहा हो? हाँ चाचा जी, आज एक बात आपसे पूछना जरूरी हो गया। पूछे बेटी, क्या पूछना चाहती हो? आप हमें ये बताएं कि आप हमारे सगी चाचा हैं। अगर आप हमारे सगी चाचा हैं तो आप हमारे माता पिता के विषय में जानते होंगे चाचा जी। हमें बताइए इस वक्त मेरे माता पिता कहाँ हैं चाचा जी? आप खामोश क्यों हैं? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे चाचा? बताइए मुझे, आज आपको बताना ही पड़ेगा चाचा। आज आपको इस दुर्गा सिंह की कसम है। तुम अपनी कसम मत दो बेटी। अगर आप जिद करते हो तो हम तुम्हें सब बताएंगे। बताइए। आज से 300 साल बहुत पहले की कहानी है बेटे। कैसी कहानी है? एक दिन की बात थी, मैं देवी माँ के मंदिर पर पूजा करने के लिए गया था, लेकिन वहां जानते कौन आ गया? वह व्यक्ति आ गया। अरे मेरा रास्ता रोका बेटी। मुझे सीढ़ियों पे चढ़ने से मजबूर किया, मुझे देवी माँ के दर्शन करने नहीं दिया। लेकिन किसी तरीके से वहां से मैंने प्यार किया। और हाँ, उसी वक्त मैंने कसम खा लिया था, जब तक यज्ञ का नाम निशान नहीं मिटा दूंगा मैं चैन से बैठे हुआ नहीं देखूंगा। अपने साथियों के साथ उस यज्ञ के बगली पे जा रहे थे, लेकिन उस यज्ञ को न जाने कहां से उसे कालो काल खबर लग गई। हाँ बेटे, वो हर गलियों में अपने पुलिस फोर्स लगा रखा था, लेकिन उससे बढ़ते हुए जंगलों से होते हुए, झाड़ियों से होते हुए, पहाड़ों से होते हुए दरिया के सहारे से जा रहे थे। फिर क्या हुआ? तो मेरे कान में आवाज आ गई। आवाज? कैसी आवाज? एक नन्हा सा बालक नदी के घाट के सहारे पड़ा रो रहा था। उसे उठाकर अपने अड्डे पर लाया, उसका नाम पढ़कर दी। उसने कहा, बेटा, अरे दुर्गा सिंह। वो बालक कोई और भी बेटी, वही बालक बेटी दुर्गा सिंह तुम हो। मैं हूँ चाचा जी। हाँ बेटी, वही तुम हो। अगर आपकी ये बात सत्य हो सकती है तो मेरे सपने की दूसरी बात भी सत्य हो सकती है। वो दूसरी बात कौन है बेटी? मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ उस प्रताप सिंह की कैद में है। क्या प्रताप सिंह की कैद में? हाँ चाचा जी, अगर ये सच है तो इस सच्चाई को जानने के लिए आज हम प्रताप सिंह की हवेली चलेंगे।
ठाकुर भाई को बांध दो खंभे से। ठाकुर भाई हाँ प्रताप सिंह, लगता है तेरा बेटा तो आएगा नहीं। मेरा बेटा जरूर आएगा प्रताप सिंह। हम 3 तक गिनती गिनेंगे, अगर 3 कहने तक वो आ गया तो समझ ले तेरी जिंदगी है, और नहीं यार तेरा राम नाम सत्य है। चल लगा निशान। बाबू निशाना लग गया। नंबर 1 है खुश है। निशाना तेरा कहाँ लगा है बुढ़िया के ऊपर। और इसकी नाम किधर है? उठा के पटकू में साले तो खोदे से नहीं निकलोगे। नंबर 1 और नंबर 2 अलाउद्दीन सिंह। अभी तो आप बहुत गलत कर जाते हैं। गलत कर जाते? हाँ, अरे तुम नहीं जानते यार दुर्गा, क्या नहीं जानते? ये बुढ़िया हमारी जानी दुश्मन है। और तुम नहीं जानते, ये बुढ़िया मेरी दुश्मन है। तुम्हारी दुश्मन? हाँ, वो कैसे? सुना है इसका बेटा पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, इसके बेटे ने मेरे पैर पर गोली मारी और मैं भी इसके बेटे के सीने पर गोली मारना चाहता हूँ। अगर तुम इसे मार दोगे तो ये मौका हमारे हाथों से निकल जाएगा। इसे मेरे हवाले कर दो चालू। ठीक है। चिड़िया चाचा जी दुर्गा सिंह के हवाले ठगोलाई को मार ले दो। चलो जाइए। लेकिन दुर्गा सिंह क्या था? इस बुढ़िया को और इसके बेटे को चिंता नहीं छोड़ना। चिंता मत करो ठाकुर, माँ बेटे को एक साथ मारने में मजा ही कुछ और आएगा। चिड़ियान मालिक, घंटे 2 घंटे के लिए इस बुढ़िया की जिंदगी बढ़ गई मालिक, मगर मरेगी तो हाई ससुर मर जाएगी मालिक। आओ हम चल के इसके मरने का जश्न मनाते हैं। आज दिया जाए। ले आओ चाचा जी, और उस सरिता को भी ले आओ। आओ चाचा जी, बोलो बेटे, ये अपना अड्डा है। हाँ बेटे, यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं ये मार, तो ठीक है बेटे। इसलिए इन दोनों की हथकड़ी खोल दो। क्या सरिता, कब से समझा रही थी? मेरी बात तेरे भेजे में नहीं उतरती, नहीं मानेगी मेरी बात। मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। आज मैं तेरे इनकार को ही करार में बदल दूंगा। बेटा सीता, क्या भूल गया? हमने एक दिन तेरी जान बचाई थी और तूने कहा था कि बूढ़ी माँ इस एहसास का बदला तुझसे रूप चुका देगा। क्या भूल गया बेटा? नहीं बूढ़ी माँ, ये दुर्गा सिंह किसी के एहसान को नहीं भूलता। अगर पूछा जाए तो मैंने आपका एहसान चुका दिया। कैसे चुका दिया है? उस दिन आपने हमें पुलिस वालों से बचाया। बचाया क्या? एक नई जिंदगी दी। उसी तरह मैंने आज तुम्हारी जिंदगी प्रताप सिंह से बचाकर तुम्हारा एहसान चुका दिया। अब इंतजार है तो सिर्फ तेरे बेटे का, जितनी जल्दी आए और मैं उसके सीने पर गोली मारूंगा। मेरा बेटा जरूर आएगा भैया। वो नहीं आएगा। वो जरूर आएगा। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। तेरा माँ तो माँ नहीं है। माँ का दर्द तू क्या जाने? मैं जानना ही नहीं चाहता कि माँ का दर्द क्या होता है। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। तैयार हो जो मारने के लिए। चंद मिनटों में तेरा बेटा ना आया तो तुम दोनों बचोगे नहीं।